सोचा था पापा की 20 साल पुरानी स्प्लेंडर को केरला स्टाइल मॉडिफाइड कराऊंगा। मॉडिफिकेशन की जर्नी भी कुछ ऐसे स्टार्ट हुई जिसकी मैंने उम्मीद भी नहीं की थी। हेलो जी, मेरा नाम है सोनू और मैं अपने पापा की 20 साल पुरानी स्प्लेंडर को केरला स्टाइल मॉडिफाइड कराने वाला हूँ। तो मैं और मेरे दोस्त निकल जाते हैं टायर दुकान के लिए, क्योंकि मेरे को सबसे पहले अपने बाइक में टायर को चेंज करवाना है। दुकान में पहुंचने के बाद मैं दुकानदार को अपना टायर दिखाता हूँ। तो मैं अपने पीछे वाले व्हील में लगाने वाला हूँ 110 बाय 90 18 का, और आगे के व्हील में मैं लगाने वाला हूँ 100 बाय 90 18 का टायर। तो फिर क्या था, अंकल लग जाते अपने काम पे। टायर रिम पे लगने के बाद उसका लुक कुछ ऐसा आ रहा था। एंड जब अंकल टायर को लगा रहे थे उसकी सही जगह पे, देन उसके बाद होता क्या है ना कि हमारा जो बाइक है वो मेन स्टैंड में खड़ा था। तो अचानक से क्या होता है, मेन स्टैंड से हट करके बाइक एकदम आगे की ओर चल जाती है, जिससे कि बाइक मेन स्टैंड से हट जाता है। जब बाइक मेन स्टैंड से हट जाता है तो टायर के कारण हमारा जो इंडिकेटर होता है वो टूट जाता है। जब इंडिकेटर टूट जाता है तो उसके बाद हम अपना आगे का काम कंटिन्यू करते हैं। फिर जब पीछे का टायर जब लग जाता है, देन उसके बाद आगे के टायर को हम लोग निकाल देते हैं। फिर अंकल आगे के रिम में हमारा न्यू टायर को इंस्टॉल करते हैं। अंकल उसे लगा देते हैं उसकी सही जगह में टायर को। देन उसके बाद मैं देखने लगता हूँ क्या आगे का मुड गार्ड से टायर हमारा टच कर रहा है क्या। फिर दोनों टायर लगने के बाद हमें लगाना था ये हैंडल बार। इस हैंडल बार को इंस्टॉल करने के लिए हमें जाना पड़ेगा दूसरे दुकान। तो दूसरे शॉप पहुंचने के बाद अंकल लग जाते हैं अपने काम पे इस हैंडल बार को उसके सही जगह में लगाने के लिए। हैंडल को उसकी सही जगह में लगाने के बाद जो इंडिकेटर टूटा था उसे हमें चेंज करवाना होगा। तो उसके लिए भैया इंडिकेटर निकालने लग जाते हैं। तो अंकल इंडिकेटर का काम स्टार्ट कर देते हैं, और साथ में इंडिकेटर के हम अपने साथ लगवाने वाले हैं राइडर फुटरेस्ट को भी। तो अपने बाइक में सारा काम करवाने के बाद हम निकल जाते हैं घर के लिए। पर आप देख पा रहे होगे कि बाइक का लुक कितना ज्यादा इनहेंस हो चुका है, साथ में इसका हाइट भी कितना ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। एंड देन मैं दूसरे शॉप चला जाता हूँ, जिससे कि मुझे इस हैंडल बार के लिए वो आगे का पैडल लेना था जो हैंडल के बीच में लगता है। एंड सारा काम खत्म हो जाने के बाद बाइक का लुक कुछ इस तरीके से आ रहा था। पीछे का टायर कितना ज्यादा ब्रॉड लग रहा था। तो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ एक न्यू मॉडिफिकेशन के साथ।